अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, हम आज आपको बताएंगे पाकिस्तानी ड्रामों की वो 10 हीरोइंस जिसके किरदार को देखकर आपके दिल भी अफसुर्दा हों और उनकी मजलूमियत भरे किरदार पर तरस आ जाए। पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसी हीरोइंस क्यों दिखाई जाती हैं? क्या वो किरदार बिला वजह मजलूम होता है या ड्रामे की रेटिंग के लिए उसे मजलूम बनाया जाता है? आज के ऐसे ही 10 ड्रामे हमारी वीडियो का हिस्सा हैं। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। नंबर 10, यूं तो है प्यार बहुत। ये ड्रामा हम टीवी पर अगस्त 2021 को नशर हुआ। ये जिस ड्रामे की हम बात कर रहे हैं निहायत ही दिलचस्प ड्रामा था। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको ड्रामा देखने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि ये कोई मजलूम हीरोइन की रोती धोती कहानी नहीं थी। इस ड्रामे की कहानी की मरकजी किरदार आयमा है, जो पुरएतमाद लड़की है। वो अपनी माँ और बहन के साथ अकेली रहती है, जिसके बाप ने उनको छोड़कर दूसरी शादी कर ली। आयमा वकील बन रही है और अपने करियर के आगे वो शादी भी नहीं करती, जिसकी वजह से अपने कजन जैन का रिश्ता तस्लीम करने से इनकार कर देती है। जैन इससे बहुत मोहब्बत करता है, मगर वो उसे इस वजह से रिजेक्ट कर देती है कि वो अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं है। अब दिखाया जाता है कि किस तरह मुआशरा अकेली औरतों को कमजोर समझता है और उन्हें तन्हा देखकर अपना रोब झाड़ना फर्ज समझता है। यही वजह थी कि आयमा अपनी मेहनत से पैरों पर खड़े होकर मुआशरे के हर फर्द को मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल होती है। मगर आयमा की इस सारी मेहनत पर पानी फेरती है उसकी अपनी छोटी बहन, जो किसी बड़ी उम्र के शख्स से शादी कर लेती है। दूसरी तरफ जैन भी अपनी मेहनत से एक कामयाब सिंगर बन जाता है और फिर से आयमा के सामने सवाली बन के खड़ा हो जाता है। नंबर 9, सिलाए मोहब्बत। अब बात करते हैं 2022 में हम टीवी पर नशर होने वाले ड्रामे सिलाए मोहब्बत की, जिसकी हीरोइन मजलूम ना होते हुए भी मजलूम बनी। इस ड्रामे की मरकजी किरदार अलीज़े, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, शोखो चंचल मासूम सी लड़की। तबरेज उसका यूनिवर्सिटी टीचर है जो इसे पसंद करने लगता है, मगर तबरेज का भाई जो अलीज़े को यूनिवर्सिटी में देखता है वो फ्लर्ट तबीयत का मालिक है। अपनी शादी के दूसरे दिन अलीज़े को उसके भाई राहिल के सामने अगवा करने की कोशिश करता है। उसके पास गन थी जो हाथापाई के दौरान खुद उसी पर चल जाती है। अलीज़े के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर अलीज़े के घर वालों ने उसे रिहा करवा के खून बहा के बदले अलीज़े को दे दिया, जिसका निकाह तबरेज से करवा कर गुलाम के तौर पर तबरेज के माँ बाप ने रखा। अगरचे आपको कहानी की बहुत सी झोल से इख्तलाफ होगा, मगर अलीज़े की रोती हुई शक्ल और मासूमियत पर आप जरूर रहम खाएंगे कि किस तरह उसकी मासूमियत और शोखी इन जालिमों की वजह से तबाह हुई। नंबर 8, रंग महल। ये ड्रामा जियो टीवी पर 2021 अगस्त को नशर हुआ। ड्रामे की मजलूम हीरोइन महपारा, मगर देखा जाए तो उसने खुद पर किए जुल्म को खुद पर सवार नहीं किया, बल्कि वो आगे बढ़ती रही। रोती धोती हीरोइन के बजाय पुरएतमाद बनी। महापारा, जो आम लड़कियों की तरह थी और फूलों से तितली से मोहब्बत करने वाली मासूम लड़की थी, जिसके वालिद फजल साहब के मुंशी हैं। वो अपने वालिद और दादी के साथ फजल साहब के सर्वेंट क्वार्टर में रहती है। वो फजल के घर एक नौकरानी की हैसियत के बजाय बेटी की हैसियत से जाती है, जहां सिर्फ मोहब्बत मिली, और इस मोहब्बत मिलने की वजह से वो अपने और उनके स्टेटस के फर्क को भूल गई और महापारा उनके छोटे बेटे रायत से मोहब्बत कर बैठी। दूसरी तरफ रायत को भी उससे मोहब्बत होती है, मगर वो इजहार नहीं करता, लेकिन उसे हर तरह से प्रोटेक्ट करता है। महापारा रायत के बड़े भाई सुहेल को अपना भाई समझती है, मगर वो इसे पसंद करने लगता है। जबकि उसकी शादी हो जाती है, मगर उस पर गलत नजरें जमाए रखता है। एक दिन वो मौका देखकर उसे हविस का निशाना बनाने की कोशिश करता है, मगर जब घर वालों के सामने बात खुली तो वो मुकर गया और सारा इल्जाम महपारा पर डालकर बरयुज़िम्मा हो जाता है। इस घर के तमाम अफराद महपारा को गलत समझते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद महपारा के वालिद ये बर्दाश्त न कर पाए और जल्द इस दुनिया से रुखसत हो गए। जिसके बाद महपारा एक नए रूप के साथ सामने आती है। वो अपनी दादी के साथ शहर छोड़कर चली जाती है, पढ़ लिख कर बेहतरीन जॉब करती है। सालों बाद राज से सामना होने के बाद किस तरह वो खुद को मजबूत बनाकर पेश करती है, ड्रामे में ये चीज बहुत बेहतरीन थी। नंबर 7, बेचारी कुदसिया। ये ड्रामा जियो टीवी पर अगस्त 2021 को नशर हुआ। ड्रामे की मेन हीरोइन कुदसिया, जिसे बेइंतहा मजलूम बनाकर पेश किया गया। कुदसिया गरीब लड़की है, मगर उसे पढ़ने का शौक है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जिसकी माँ एक घर में काम करती है,
कुदसिया यूनिवर्सिटी में अपनी पहचान छुपा कर रखती है क्योंकि उसे अतराफ के लोगों से कॉम्प्लेक्स है। वो बहुत से ऐसे काम करती है जिसे मजलूमियत बनाकर डिफेंड नहीं किया जा सकता, जैसे अपने घर से पर्दे में निकलना, मगर यूनिवर्सिटी जाकर उन लोगों के लिबास में आ जाना और दिखावे के लिए दूसरों की चीजें लेकर वीडियो बनाना, जो किसी भी सूरत ठीक नहीं हो सकता, मगर उसे मजलूम बनाने की कोशिश की गई। कुदसिया की यूनिवर्सिटी में एक लड़की इनाया पढ़ती है जिससे वो अट्रैक्ट होती है। इनाया का अपने क्लास फेलो इब्राहिम पर क्रश है। वो उसका दोस्त है जिसे वो पसंद करती है और उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। कुदसिया की तरफ जब इब्राहिम माइल होता है, वो उसके करीब होने की कोशिश करता है तो इनाया उसकी असलियत पूरी यूनिवर्सिटी के सामने ले आती है, जिससे इब्राहिम को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो इनाया को सुनाता है। इसके बाद इनाया कुदसिया के साथ झूठी दोस्ती करती है और उसकी टिकटॉक वीडियो जो वो पर्सनल अपने शौक के लिए बनाती है उसे वायरल कर देती है, जिससे उसके माँ बाप अपनी बेइज्जती के एहसास से इस दुनिया से चले जाते हैं। मगर इनाया के किसी भी प्लान ने इब्राहिम के दिल में कुदसिया के लिए बुराई नहीं डाली। इब्राहिम कुदसिया से ही शादी करता है, लेकिन इनाया शादी के बाद भी कुदसिया के पीछे पड़ी थी और कुदसिया आखिर तक मजलूम और बेचारी रही। नंबर 6, बेबसी। ये ड्रामा हम टीवी पर दिसंबर 2021 में नशर हुआ। इफराह का किरदार मजबूत और पुरएतमाद लड़की का था, मगर वो वाकई मजलूम और काबिल रहम लड़की थी। इफराह, जिसे जिंदगी भर सगा बाप समझती रही, वो इसका बाप नहीं था। इफराह को बाद में इल्म हुआ जब उसे मालूम हुआ कि अपनी दौलत के जाने के डर से वो इसकी शादी नहीं करवाना चाहते। इफराह दिलबर्दाश्ता होकर अपने सगे बाप की तलाश में उनके पास चली गई, जिसका सलूक उसके साथ सौतेले से भी बढ़कर था। जहां से इसकी जिंदगी ने रुख मुड़ा, वो हाई क्लास की खूबसूरत लड़की थी, मगर सगा बाप गरीब है और वो बहुत से मसाइल का शिकार भी। जहां उसकी दुश्मन सौतेली माँ और एक बहन बन गई और इसकी जिंदगी को तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी। नंबर 5, बिसात। ये ड्रामा नवंबर 2021 को हम टीवी पर नशर हुआ। ड्रामे की मेन लीड आफरीन है। आफरीन अपने बाप के साथ रहती है। वो मासूम और खूबसूरत लड़की है। आफरीन और जैन एक दूसरे को पसंद करते हैं, जो दूसरे पोर्शन में रहता है और उसका कजन है। जैन के वालिद और वालिदा दोनों नहीं हैं। वो अपनी खाला के साथ रहता है। उसकी बहन भी है और उनकी मोहब्बत के दरमियान जैन का कजन आ जाता है, जो आफरीन से शादी की ख्वाहिश रखता है। दोनों उनके एहसान तले दबे होते हैं, जो इस शादी से इख्तिलाफ नहीं कर पाते। नंबर 4, डोर। ये ड्रामा जियो टीवी पर 2021 अगस्त को नशर हुआ। ड्रामे की कहानी अगरचे कभी बहुत सस्पेंस और कभी बिल्कुल बोरिंग लगी, मगर अस्मा का किरदार देखने के काबिल रहा, जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती मासूम और खूबसूरत लड़की है। अस्मा अपने कॉलेज के फंक्शन में कठपुतलियों का तमाशा दिखाती और साथ अपनी आवाज के साथ गाना गाती है। जहां मेहमान खुसूसी के तौर पर मशहूर बिजनेस वीमैन मिसेस एहतशाम का बेटा रुमान आया हुआ था और वो इसे देखकर पहली नजर में मोहब्बत का शिकार हो जाता है। मिसेस एहतशाम के 2 बेटे हैं, रुमान और अहान। अहान एक एक्सीडेंट में अपनी टांग खो चुका है। मिसेस एहतशाम अपने बच्चों के लिए हद से ज्यादा पॉजिटिव हैं, इसलिए वो एहतशाम की शादी अस्मा से करना नहीं चाहती, मगर रुमान की जिद के आगे वो शादी कर देती हैं। मिसेस एहतशाम का एक और बहुत गहरा राज है जिसे अस्मा जानने की कोशिश करती है। अस्मा के पास रुमान की मोहब्बत का प्लस पॉइंट होता है, जिसके एतमाद से वो अपने हर काम में कामयाब होती है। नंबर 3, मुझे खुदा पर यकीन है। ये ड्रामा जियो टीवी पर 2021 मार्च में नशर हुआ। ड्रामे की मरकजी किरदार रिदा वाकई एक ऐसी किरदार थी जिस पर न सिर्फ रहम आया बल्कि उसके आंसुओं पर रोना भी आ सकता है, क्योंकि वो एक मजलूम और बेबस माँ और बीवी का किरदार था जिसका शौहर किसी दूसरी के लिए उसे छोड़ देता है। हमाद और रिदा खूबसूरत और खुशहाल कपल हैं जिनके बच्चे हैं और वो खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जिंदगी में भौचाल तब आया जब उनके घर किराए में रहने नाजनीन और उसकी माँ आई। नाजनीन जो तलाकशुदा है, वह हमाद को देखकर उसे पसंद करती है। नाजनीन की माँ काला जादू करती है। वो हमाद को काबू करने के लिए काला जादू करवाती है और कुछ अपने हरबे आजमा कर वो हमाद का दिल जीतने में कामयाब हुई। नंबर 2, मेरे अपने। ये ड्रामा ARY डिजिटल से अगस्त में नशर हुआ। इस ड्रामे की कहानी वट्टे सट्टे की शादी पर मबनी है, जिसकी कहानी 2 लड़कियों नेहा और रिमशा के गिर्द घूमती है। नेहा और उमर आपस में कजन्स हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। नेहा की फैमिली मिडिल क्लास जबकि उसके मामू यानी उमर की फैमिली हाई क्लास है। नेहा और उमर की शादी पक्की हुई तो नेहा के वालिद ने अपने बेटे हमजा के लिए रिमशा का हाथ मांगा, जो बहुत पसो पेश के बाद हाँ कर दिया गया।
दोनों की शादी के बाद वटे सटे के रवायती मसाइल शुरू हुए, जिसका खमियाजा नेहा को भुगतना पड़ा, क्योंकि हमजा के वालिद अपनी लालची तबीयत की वजह से रिमशा पर तंज करते। वो परेशान होती तो नेहा के साथ भी ससुराल में अच्छा सलूक ना होता। नंबर 1, मुझे विदा कर। ये ड्रामा ARY डिजिटल से अप्रैल 2021 को नशर हुआ। इस ड्रामे की कहानी सादिया और रिदा के गिर्द घूमती है। दोनों दोस्त हैं, पड़ोस में रहती हैं, बचपन से अच्छी दोस्त हैं। दोनों अपनी शादी के लिए बहुत से ख्वाब भी देखती हैं। रिदा मुल्क से बाहर जाने के ख्वाब देखती है, मगर दोनों के सारे ख्वाब ससुराल जाकर दम तोड़ देते हैं। सादिया की शादी लालची लोगों में हुई, जो हर कुछ दिन के बाद कोई ना कोई डिमांड करते रहते, मगर उसके शौहर की कुछ दिन के बाद ही एक हादसे में वफात हो गई। जब रिदा की शादी उस्मान से हुई, जिसने बाहर जाने के ख्वाब दिखाए, मगर उस्मान की जॉब छूट गई। रिदा उसके साथ खुश थी, मगर उस्मान के घर वालों ने रिदा पर हद से ज्यादा जुल्म किया। वो जो शादी के बाद अपने शौहर के संग ख्वाब सजाकर आई थी, सब ढेर हो गए। रिदा और सादिया दोनों ही मजलूम और मासूम किरदार थीं। नाजरीन, आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।